सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइज आज जो ना मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम था सुप्रिया। तो गाइज होता क्या है, सुप्रिया के साथ ना एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है जिसके कारण ना मतलब सुप्रिया की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और तो गाइज आज मैं आपको सुप्रिया की स्टोरी के बारे में बताऊँगा कि रियलिटी में उसके साथ क्या हुआ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो गाइज सुप्रिया के साथ पहले तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे सुप्रिया की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो। लेकिन ना एक दिन ऐसा है उसकी लाइफ में जिससे उसकी लाइफ पूरी बदल गई और जिसके दौरान मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई और उसे मतलब कई जगह पे ऐसी आत्माएं और प्रेत दिखना स्टार्ट हो गए थे। तो भाई जो 2-3 सहेलियाँ थी ना सुप्रिया की, वो शाम के समय टहलने जाती थी पार्क में कि खाना खाने के बाद हम थोड़ा पार्क में घूम लेंगे। तो भाई हुआ क्या था, जो सुप्रिया थी ना वो उनके साथ जाती नहीं थी। लेकिन ना एक दिन सुप्रिया से वो लोग जिद करने लग गए कि तू भी हमारे साथ में चल, थोड़ा तू भी घूम लियो, सब घूमते तो अपने घर में ऐसी बैठी रहती है। मतलब एक तरह से उसको बहुत बोलते हैं, जिसके दौरान फिर सुप्रिया कहते चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन होता क्या है, सुप्रिया के साथ ना एक चीज़ बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि जो सुप्रिया होती है वो ना इत्र का इस्तेमाल करती थी वो, जिसके दौरान उसके पीछे कई सारे प्रेत पड़ गए थे। तो गाइस हुआ क्या था, सुप्रिया जो थी ना वो इत्र लगाती थी। अब हुआ क्या, ये शाम के समय अपने फ्रेंड्स के साथ चली भी गई घूमने के लिए पार्क में। तो काफ़ी घूमने के बाद लगभग 10-10:30 बजे तक ये लोग घूमे होंगे। तो भाई जब वो वहाँ पे घूम रहे थे तभी से पता नहीं क्यों एकदम से सुप्रिया की तबीयत ख़राब सी हो गई वहीं पे ही पार्क में ही। और मतलब उसे ना उल्टी सी आने लग गई थी एक हिसाब से, उसकी तबीयत एक तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चक्कर आने लग गए थे उसको। तो भाई जो उसकी साथ की सहेलियाँ होती हैं उसको घर तक ले आती हैं। वो अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो सही फील करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसको ना बहुत तेज़ उल्टी होती है खून की सुप्रिया को, जिसे देख के सारे हैरान रहते हैं, उसके घर वाले भी, और सभी मतलब एक तरह से खौफ में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारी लड़की के साथ एकदम से। तो गाइस पहले तो मतलब हॉस्पिटल में दिखाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं सभी को। तो सब चेकआउट के बाद उसकी दवाई ववाई हो जाती है, उसका एक्सरा सब चीज़ हो जाती है सारी टेस्ट हो जाने के बाद। लेकिन होता क्या है, उसे थोड़ा आराम तो मिल जाता है गाइस उस दिन के बाद। तो गाइस जब वो रात के समय सोती थी उसको ना गाइस रोज़ ना एक भयानक सपना आने लग गया था, जिसमें वो एक चीज़ देखती थी कि ना उसके पीछे कई सारी प्रेतें पड़ी हुई हैं। और जिस पार्क में मतलब वो पहले घूमने गई थी ना, जहाँ से इन चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ पे वो प्रेतें ना उसके पीछे लग गई। तो गाइस ना जो वो आत्मा थी वो बार बार एक तरह से यही चीज़ बोल रही थी उससे, सुप्रिया से, कि हम तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके सपनों में भी तुझे हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। तो गाइस उसके साथ ना मतलब सपने में कुछ ऐसी क्रिया होती थी, जिस पार्क में वो घूमने गई थी ना, वो बार बार ना एक ही चीज़ देखती थी कि वो ना उस पार्क में घूम रही है और उसके ना आसपास कई सारी आत्माएं हैं जो उसे घूर रही थी। और सुप्रिया मतलब रोज़ एक चीज़ देखती, उनसे बच के भागती अपने घर की तरफ। लेकिन अंत में पता नहीं क्यों कोई ना कोई उसे आत्मा रोक लेती थी और मतलब उसे एक ही चीज़ बोलती थी कि अब तू जिंदा नहीं बचेगी, तू भी हमारे साथ यहीं पे रहेगी। तो गाइस पहले तो उसके घर के जो लोग होते हैं वो हवन ववन भी करवाते अपने घर में कि हमारी लड़की के ऊपर से जो भी कोई ऊपरी साया हो या प्रेत हो वो चली जाए। और मतलब पंडित से भी वो सुझाव मांगे तो पंडित बताता है, तो उनके घर वालों को बताता है पंडित कि ना एक योगी का नंबर है मेरे पास, वो ना मतलब एक तरह से ब्रह्मचार्य उसने अपना रखा है और वो ना ऐसी चीज़ों को मतलब ठीक भी कर देता है। तो वो यही कोशिश करते हैं कि उसको दिखा के फटाफट ठीक हो जाए। लेकिन सुप्रिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है दिन पर दिन। लेकिन अब होता क्या है, वो पता वता करके कैसे भी उस योगी तक पहुंच जाते हैं वो, और वो सुप्रिया के बारे में बताते हैं। तो जो वहाँ पे योगी होता है वो एक ही चीज़ बोलता है कि मतलब तुम्हारी लड़की जब वहाँ पे रात के समय गई थी तो मुझे ये बताओ उसने कुछ मतलब क्या खाया था, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं वो अपने साथ ले गई जो वहाँ की प्रेतों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, जिससे बहुत ज़्यादा वो उसके पीछे आकर्षित हो गई। तो पहले तो उसके माँ बाप सोचते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसी अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल गई थी। और मतलब एक लड़की नहीं थी वहाँ पे, कई सारी ऐसी लड़कियाँ गई थी उसके साथ में, उसके साथ वाली, इसके दौरान पता नहीं क्यों फिर भी इसके साथ ही ऐसा हुआ। अंतिम में वो बताते हैं कि बस हमारी बेटी एक ना इत्र का यूज़ करती थी और पता नहीं क्यों शायद उन्हें भी एक तरह से यही डाउट था कि रात के समय सेंट या इत्र कुछ भी लगा के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सबको ही पता होती है गाइस। क्योंकि तो गाइस ये चीज़ तो सबको ही पता है, क्योंकि ना जो स्पिरिट्स या मतलब कोई भी ऐसी आत्माएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं सेंट से या फिर इत्र से। और गाइस इत्र से तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इत्र की जो खुशबू होती है वो जल्दी से जाती नहीं है। तो गाइस ये सब बात सुनने के बाद वो समझ जाता है, वहाँ पे जो योगी होता है वो एक बात ही बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, वो तुम्हें ले जाके अपनी बेटी के ऊपर से करना है, और जिसके दौरान मतलब जो भी उसके ऊपर कोई आत्मा आना भी चाहेगी या मतलब कोई भी उसके ऊपर अटैक करना चाहेगी ना ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो उसके आसपास भी नहीं आ पाएगी। तो गाइस होता क्या है, योगी ना उसे एक ऐसा लॉकेट बना के देता है उनके माँ बाप को कि ये अपनी लड़की के गले में डाल देना, और इसको एक बार के लिए ना तुम घर में पूजा पाठ तो करना ही करना बजरंगबली जी का सुबह और शाम, और मतलब एक बार ना इसे बालाजी जरूर लेके जाना, तो जिससे मतलब जो भी इसकी आत्मा है वो एकदम से इसके ऊपर से चली जाएंगी और इसके पास भी कभी भी नहीं भटकेंगी वो, क्योंकि बालाजी का एक बार अगर इसके ऊपर हाथ आ गया तो फिर इससे कभी कोई जीवन में कोई परेशान नहीं करेगी ऐसी आत्माएं। और जो भी आत्माएं इसके पीछे पड़ी हैं पक्का इसके इत्र की वजह से ही पड़ी हैं। वो एक ही चीज़ बोलते हैं
कि इसके इत्र और मतलब ऐसे जो भी सामान जिसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती हो उसे घर से बाहर फेंक देना, जिससे इसके आसपास कोई ना आ पाए। तो गाइस होता क्या है, जैसे वो योगी बताता है ना वैसे उसके माँ बाप सारी चीज़ें करते हैं। अब धीमे धीमे सुप्रिया को आराम तो मिलने लग गया था, लेकिन ना उसकी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन कुछ समय के बाद उसको फिर बालाजी लेके गए उसके माँ बाप, और मतलब बालाजी ले जाने के बाद वहाँ पे जो योगी थे, वहाँ पे ब्रह्मचारी थे, उन्हें भी सारी घटना बताई और उन्होंने बताया कि हमें ऐसे एक योगी ने भेजा है यहाँ पे और हमारी बेटी के साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आपको हमें बचाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसको दवाई से भी आराम नहीं मिल रहा और इसको ना बार बार एक ही सपना आता है कि इसके पीछे ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी पड़ी हुई है, कई सारी जैसे भूतिया एक हिसाब से हम यूँ कह सकते हो। इसके पीछे बहुत सारी पिशाचें आत्माएँ लगी पड़ी हैं जो इसको अपनी दुनिया में ले जाना चाहती हैं। तो वैसे होता क्या है, वो वहाँ पे मंत्र फूक करते हैं एक हिसाब से, और ना एक भगवान का लॉकेट होता है बना के देता है। वो कहता है ना कि इसको आप सुप्रिया के गले में डाल देना, इससे जो भी नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगी बिल्कुल भी, और रात के समय भी कोई इसे परेशान नहीं कर पाएगा, सपनों में भी। और एक हिसाब से उन्होंने ये बताया था कि अपने घर में सुबह और शाम बालाजी का पाठ जरूर करो आप, और मतलब हनुमान जी की तो पूजा बिल्कुल होनी चाहिए आपके घर में। तो ये सब होने के बाद उन्होंने वही चीज़ फॉलो करी और उसके बाद से सुप्रिया की हालत में तो सुधार आया और धीरे धीरे वो ठीक भी हो गई। लेकिन उसके बाद से उसने वो लॉकेट कभी नहीं उतारा। लेकिन आज भी जब वो ये चीज़ सुप्रिया पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उसकी रूह काँप जाती है। तो गाइस ये जो कहानी थी सुप्रिया की बिल्कुल असली घटना है ये। तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए जैसे मुझे इसके बारे में पता लगा। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।